टिकैत डर गए हैं और वो डरे राकेश अस्थाना की प्लानिंग से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी थी कि यदि कोई किसान आंदोलन के नाम पर इस बार लाल किले का रुख करेगा तो उसको लाल कर दिया जाएगा। इस बार राकेश अस्थाना जी ने पहले से ही प्लानिंग कर दी और इनको बाउंड कर दिया कि यदि आप में से किसी ने भी एक भी ट्रैक्टर ने दिल्ली के अंदर मूव करने की कोशिश की तो इसमें जो नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो छुटना कोई नहीं, और इसलिए इनको समझ में आ गया कि यदि इन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया और ये दिल्ली के बॉर्डर पे भी रहे तो एक भी ट्रैक्टर अगर गाजीपुर बॉर्डर से लाल किले की सीमा में मूव किया तो जिम्मेदारी इनकी तय होगी। अब ऐसे केस में यह तय हो गया कि यदि कोई ऑर्गेनाइजर और उसकी वजह से अगर कोई अव्यवस्था फैलती है जो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजर होगा। इस बात को राकेश टिकैत ने अच्छे से समझ लिया और इसको लेकर आपको बताएं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और यह भी तय किया गया है कि जिन भी राज्यों में अगर किसी किसान नेता की इन्वॉल्वमेंट दिखी कि उनकी वजह से तिरंगा प्रोग्राम में कोई बाधा हुई है तो वो नेता जिम्मेदार होंगे और रासुका में जेल में जाएंगे। झूठा आंदोलन चला रहे हैं तो चलाइए, लेकिन यदि आप कहोगे कि हम तिरंगा नहीं फहराने देंगे, ये देश विरोधी एक्टिविटी है और इसको जो करेगा उसको बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए कि अगली सदी हिंदुत्व की सदी है। तो आपको इस भगवे से इतनी नफरत है कि आप बीजेपी के विधायकों पे गांव-गांव में हमले की योजना बनवाते हो और उनके ऊपर हमला करवाते हो। इससे गांव-गांव का माहौल खराब करने की कोशिश राकेश टिकैत करने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, ये एरिया विचार करें खास तौर पे जाट कि उनको किसको फॉलो करना है। उनको राकेश टिकैत जैसा नेता चाहिए या उनको योगी जैसा नेता चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत डर गए हैं और वो डरे राकेश अस्थाना की प्लानिंग से, क्योंकि दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी थी कि यदि कोई किसान आंदोलन के नाम पर इस बार लाल किले का रुख करेगा तो उसको लाल कर दिया जाएगा। और ये पूरी तैयारी पुलिस फोर्स ने मिलकर की थी, जहां एक तरफ पिछली बार 26 जनवरी में इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ जो वादा किया था, जो बैठक के अंदर तय हुआ था, वो वादा खिलाफी की थी, पुलिस के साथ धोखाधड़ी की थी और कहा यह था कि हम रिंग रोड पर ट्रैक्टर से चक्कर लगाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। इस वादे करने के बावजूद ट्रैक्टरों को लेकर बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने लाल किला कूच किया और लाल किले के अंदर फिर हिंसा को अंजाम दिया। लेकिन इस बार राकेश अस्थाना जी ने पहले से ही प्लानिंग कर दी और इनको बाउंड कर दिया कि यदि आप में से किसी ने भी एक भी ट्रैक्टर ने दिल्ली के अंदर मूव करने की कोशिश की तो इसमें जो नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके लिए सजा तय होगी, केस दर्ज होगा। इसके बाद आपको बताएं इन नेताओं के रुख बदल गए। राकेश टिकैत बोले, साहब हम तो लाल किले पे जा ही नहीं रहे थे, ये जो कंटेनर की दीवार खड़ी करी है ये लाल किले पे क्यों करी है, हम तो जो है सदन में कानून बनता है संसद में जाएंगे। तो राकेश टिकैत जी, ये जब आप कह रहे हो कि संसद में कानून बनता है, हम तो संसद पे जाएंगे, तो पिछले बार 26 जनवरी में लाल किले पे क्यों गए? और आपको बताएं ये राकेश टिकैत की एक फ्रॉडबाजी भी हो सकती है कि वो ये कहें कि हम लाल किले पे जा ही नहीं रहे, हम तो उत्तराखंड में जा रहे हैं झंडा फहराने, और अंदर से कुछ और करें। क्योंकि 26 जनवरी में भी इन्होंने यही किया था, नेताओं को बाकायदा पुलिस कमिश्नर ने बिठाकर मीटिंग की थी और उनको समझाया था कि भाई 26 जनवरी हमारे देश का पर्व है, इसमें कोई दखलंदाजी बीच में ना करे। लेकिन इन नेताओं ने धोखाबाजी की और दिल्ली पुलिस के किए गए वादे को इन्होंने तोड़ दिया और साजिश थी खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों की, और उन खालिस्तानियों के इशारे पर ये सारे लोग तलवार भाले लेकर के लाल किले में घुस गए, जहां 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को इन्होंने घायल कर दिया। बहुत बड़ी योजना थी और उस योजना के तहत पुलिस को उकसाकर कहीं गोली चलवाना, लाठी चलवाना, इस तरह की योजना थी। इस बार राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तो उत्तराखंड में जाके झंडा फहराएंगे और हम जो है दिल्ली में आ ही नहीं रहे। तो भैया दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको पता है कि रासुका के अंदर
निरुद्ध कर लिए जाओगे। अभी तक आपको इसलिए केवल छूट है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो चली उसमें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि राकेश टिकैत लाल किला कांड में 26 जनवरी में इन्वॉल्व थे। इस वजह से राकेश टिकैत जी बच गए और जिनके खिलाफ सबूत मिले वो आज जेल में हैं। जिन्होंने 26 जनवरी में हिंसा की वो जेल में हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया वो जेल में हैं और वो सब के सब रासुका में जेल में हैं साहब। तो छुटना कोई नहीं। और इसलिए इनको समझ में आ गया कि यदि इन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया और ये दिल्ली के बॉर्डर पे भी रहे तो एक भी ट्रैक्टर अगर गाजीपुर बॉर्डर से लाल किले की सीमा में मूव किया तो जिम्मेदारी इनकी तय होगी। आपको बताएं ये तय कर रखा है। जिस तरह से अभी आप देखिए हाल ही में एक कोर्ट का फैसला हुआ है और वो हुआ है वरिष्ठ वकील, आपको बताएं, उपाध्याय जी को लेकर। दो जंतर मंतर पे प्रदर्शन था, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उसमें अश्वनी उपाध्याय मंच पर 1 घंटे में आकर चले गए और उन्होंने मना घोषणा कर दी थी कि मैं कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं। उसके 2-3 घंटे बाद किसी ने वीडियो शूट की, आपत्तिजनक नारे लगाए, हाई कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने यह कहा, क्योंकि पुलिस ने दलील रखी, क्योंकि ऑर्गेनाइजर अश्वनी उपाध्याय थे इसलिए दोषी माना जाए। अब ऐसे केस में यह तय हो गया कि यदि कोई ऑर्गेनाइजर और उसकी वजह से अगर कोई अव्यवस्था फैलती है जो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजर होगा। इस बात को राकेश टिकैत ने अच्छे से समझ लिया और इसलिए वो कहते हैं कि हम तो जो है जा रहे हैं उत्तराखंड में। दूसरी तरफ आपको बताएं कि अब इनके साथी इनका साथ छोड़ रहे हैं। जहां तक गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी समर्थक है, एसजेएफ का वो हेड है, वो एक वीडियो जारी करता है और वीडियो जारी करके वो घोषणा करता है कि हम लाल किले पर प्रधानमंत्री को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। कई मुख्यमंत्रियों को उसने घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उसने कह दिया कि हम तिरंगा नहीं लहराने देंगे। और इसको लेकर आपको बताएं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और यह भी तय किया गया है कि जिन भी राज्यों में अगर किसी किसान नेता की इन्वॉल्वमेंट दिखी कि उनकी वजह से तिरंगा प्रोग्राम में कोई बाधा हुई है तो वो नेता जिम्मेदार होंगे और रासुका में जेल में जाएंगे। अब ये देखना है कि ये जो अभी तक अपने को किसान नेता कह रहे थे, इन किसान नेताओं का देश विरोधी एक्टिविटी कैसे हो गई। तिरंगे को ना फहराने देना ये तो देश के दुश्मनों का काम है। ये किसान बिल को लेकर अगर आप ये झूठा है, सारा झूठा आंदोलन चला रहे हैं तो चलाइए। आपको सरकार ने कुछ नहीं कहा, आप दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों को घेर के बैठे हो। लेकिन यदि आप कहोगे कि हम तिरंगा नहीं फहराने देंगे, ये देश विरोधी एक्टिविटी है और इसको जो करेगा उसको बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। ये सारे देश की फोर्स ने, पुलिस ने, सरकारों ने तय कर दिया है। और ऐसे में राकेश टिकैत को लग गया, क्योंकि उन्हें तो चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए उन्होंने तय किया कि चुपचाप अच्छा भलाई इसी में है कि यहां से खिसक लो। तो घोषणा कर दी, मैं जा रहा हूं उत्तराखंड। पत्रकार ने पूछा, आप तो चुनाव लड़ने वाले हो, आप तो उत्तर प्रदेश में सभा करने वाले हो, आपने तो घोषणा करी हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएंगे। क्योंकि राकेश टिकैत का लक्ष्य उत्तर प्रदेश चुनाव है, लोकदल को, कांग्रेस को फायदा पहुंचाना, यह उनका लक्ष्य है, जिसका जिक्र उन्हीं के एक साथी, उनके पिताजी के साथी कहूं, बल्कि उनके साथी तो नहीं है, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे भानु प्रताप सिंह, किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि राकेश टिकैत की पूरी फंडिंग कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के कहने पे यह आतंक फैला रहा है और ये केवल और केवल बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस लोकदल से मिलकर ये माहौल बनाने का काम कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी साजिश है। जब इनके साथी अलग हो गए, साथियों ने खुलासा कर दिया और अब ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाने की घोषणा कर चुके, तो पत्रकार ने पूछा कि कहां, कब जाओगे भाई? तो क्या कह रहे हैं, अभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा जब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है, राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी यूपी में। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, पता है आपको? ऐसा इसलिए कहा कि यदि वो अभी जाते हैं तो योगी सरकार की, या यूं कहें योगी की पुलिस उचित धाराओं में उचित कार्रवाई ऐसी करेगी
कि ये चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। इतनी धारा दर्ज की जाएंगी कि जेल से बाहर ही नहीं आएंगे। इनको पता है इस बात का कि वो योगी की पुलिस है। अब इसलिए इनको किसी ने बुद्धि दी कि भाई जब आचार संहिता लग जाती है तब तो मुख्यमंत्री की चलती नहीं, तब सरकार की किसी की चलती नहीं, और पुलिस आ जाती है चुनाव आयोग के अंडर। तो तब तुम चुनावी प्रक्रिया में कहीं भी सभा करो, योगी को गाली दो, योगी का विरोध करो, बीजेपी का विरोध करो, तो वो आ जाएगा पार्टी में। और तुम एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जाना, अपनी एक पार्टी बनाना या लोकदल कांग्रेस को समर्थन कर देना, तो तब जो है तुम्हारे को कोई डंडा नहीं मारेगा, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज नहीं होंगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त का कोई आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि योगी जी उस समय पावर में नहीं होंगे, पावर में होगा चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग तो ऐसा करेगा नहीं कि भाई किसी ने गड़बड़ी करी है, किसी ने योगी को गाली दी है, किसी ने देश विरोधी एक्टिविटी करी है तो उसकी संपत्ति जब्त करो। ये तो योगी जी ही कर सकते हैं। तो इनको लगा कि चुनाव आयोग के रहते हुए ये सुरक्षित रहेंगे और तभी जाएंगे। तो इनको लग गया कि तभी चुनाव लड़ पाऊंगा, वरना योगी जी तो सीधा सीधा रगड़ देंगे। और इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से अपने को वाइंड अप कर दिया और ये तय कर दिया कि ये जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लगती नहीं है, तब तक तो ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे, गुपचुप मीटिंग करेंगे। अभी जैसे लखनऊ गए थे, कह के गए लखनऊ की मैं सड़कों को ऐसा घेर दूंगा जैसे दिल्ली की सड़कें। हालांकि दिल्ली का भी गाजीपुर बॉर्डर ऐसा घेरा नहीं है, एक साइड पूरी खुली हुई है और ऊपर वाहन जो है दिल्ली मेरठ हाईवे पे आराम से चल रहा है। तो यूपी पुलिस ने यहां भी समझा दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये कायदे में रहे, लखनऊ गए, होके आ गए। तो ये जब तक चुनाव घोषणा नहीं होती, जब तक राकेश टिकैत जी कायदे का काम करेंगे। और इन्होंने विचार किया है कि जब चुनाव घोषणा हो जाएगी, जब योगी जी के बजाय पुलिस का सारा सिस्टम चुनाव आयोग के हाथ में होगा, फिर मैं ये सारा बवाल करूंगा। तो इन्होंने सोच रखा है। लेकिन भाई अब ये सोच लो राकेश टिकैत जी, आप ये बवाल कर दो। आप अगर ये सोच रहे हो कि इतना बवाल करने से चुनाव के दौरान आप किसानों को भड़का कर, जिस तरह से अभी सिसोली में हुआ है कि बीजेपी के जो एमएलए मलिक हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, तो आप सोच रहे हो इस तरह माहौल खराब करो गांव-गांव में, लोगों को आप हिंदुत्ववादी सरकार की विरोध करके आप काट रहे हो समाज को। आपने आज तक उस सरकार का विरोध नहीं किया जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को कुचलने का काम कर रही थी, जो हिंदुओं को कुचलने का काम कर रही थी, जो हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रही थी, उसका विरोध नहीं किया। आज देश की आजादी के पहली बार आजादी के बाद हिंदुत्ववादी कोई सरकार बनी है जिसने घोषणा की है योगी जी ने कि अगली सदी हिंदुत्व की सदी है। तो आपको इस भगवे से इतनी नफरत है कि आप बीजेपी के विधायकों पे गांव-गांव में हमले की योजना बनवाते हो और उनके ऊपर हमला करवाते हो। तो ये आप इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि अगर योगी पुलिस ने सिसोली कांड में अब आपको पकड़ करके किन्हीं कार्यकर्ताओं को जेल में डाला तो आपका काम बन गया। आप कहोगे देखो जाटों के विरुद्ध है ये योगी, और इसलिए आप अपनी योजना बना रहे हो। लेकिन अब आपकी योजना को लागू नहीं होने देना। देश के उत्तर प्रदेश के लोग समझें कि देखो ये जाटों को बदनाम करा रहे हैं, ये जाटों को हिंदुत्व विरोधी घोषणा करवा रहे हैं, जिससे कि बीजेपी के विधायकों का विरोध करो, बीजेपी के विधायकों को ना कहीं सभा करने दो, ना कहीं गांव के भ्रमण करने दो, ना उन्हें ब्याह शादी में आने दो। इस तरह की घोषणा राकेश टिकैत ने की है। इससे गांव-गांव का माहौल खराब करने की कोशिश राकेश टिकैत करने की शुरुआत कर चुके हैं। और ये काम ये केवल इसी काम एरिया में कर पाएंगे जिसको जाट बेल्ट बोलते हैं। लेकिन जाटों को समझना होगा कि आज देश की आजादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा बना है जो भगवाधारी मुख्यमंत्री है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए, वो हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज दिन रात लगा हुआ है, वो काम करने में लगा हुआ है निस्वार्थ भावना से। यदि आज आपने उसका साथ नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां जाटों को माफ नहीं करेंगी, निश्चित रूप से याद रखेंगी कि जब कभी इस सदी का निर्माण हो रहा था, जब कभी उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा था, जब कभी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की पताका लहरा रही थी, उस समय एक बिरादरी ऐसी थी जिसने राकेश टिकैत जैसे
फर्जी नेता के कहने से गांव गांव में हिंदुत्ववादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा और खालिस्तानी समर्थक ऐसे लोगों के कहने को मानकर गांव का माहौल खराब किया। तो आपको सोचना है कि ये जो जाट बहुल एरिया हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, ये एरिया विचार करें खास तौर पे जाट कि उनको किसको फॉलो करना है। उनको राकेश टिकैत जैसा नेता चाहिए या उनको योगी जैसा नेता चाहिए जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए तन मन धन से दिन रात लगा है, जो बाल अवस्था में अपने घर परिवार को छोड़ देता है देश के लिए और समाज के लिए। तय उन्हें करना है। लेकिन इतना तय, राकेश टिकैत जी, चुनाव के बाद बनेगी योगी जी की सरकार, तो चुनाव के बाद आप उत्तर प्रदेश में ही रहोगे तो कायदे में नहीं रहोगे तो भी फायदे में नहीं रहोगे। अगर आप सोच रहे हो कि योगी जी को आप हिला ले जाओगे, योगी जी की सरकार को आप गिराने में कामयाब हो जाओगे, वहां कांग्रेस की या लोकदल की सरकार आ जाएगी, तो सपना देखना अच्छा है, लेकिन यह सपना ही सपना रह जाएगा। इसी तरह सारे लोग पिछले चुनाव में भी विरोध में हुए थे, नतीजा सामने है। अगला नतीजा भी आपका और इससे बेटर, 50 सीट और ज्यादा पिछली बार से योगी जी जीत के आ रहे हैं, ये सारे सर्वे बता रहे हैं। और इसलिए आपको चाहिए कि शांति से उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र ना करें, वही फायदे में रहेगा। वंदे मातरम।